नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, ससुराल में मन लग गया? घर परिवार में कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं? नव्या ने जवाब दिया, ठीक हूँ मैं। माँ ने फिर कुरेदा, क्या बात है, इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रही हो? नव्या ने कहा, कहाँ धीमी आवाज में बोल रही हूँ? माँ ने कहा, नहीं नहीं बताओ, मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। कहीं तुम्हारे सास ससुर पति तुम्हें कुछ परेशान तो नहीं करते? उसने कहा, माँ, यहाँ तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कोई मुझे कुछ कहता ही नहीं। चाहे मैं सुबह कितने ही बजे सोकर उठूं, किसी के लिए नाश्ता बनाऊं ना बनाऊं, चाहे मैं शाम को सो जाऊं, मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। सासू माँ सब काम खुद कर लेती है, कभी कुछ शिकायत ही नहीं करती। ऋषभ भी अपने काम के साथ मेरे हिस्से का काम भी कर देते हैं, वो भी मुझे कभी कुछ नहीं कहते। कभी कभी मुझे लगता है शायद यह लोग पागल है, या मेरे सामने किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। पापा पुलिस में है ना, शायद इसीलिए डरते हैं। देखा माँ, ससुराल में आपकी बेटी का कितना दबदबा है। अचानक पीछे खड़ी सास को देखकर नव्या हड़बड़ा गई और फोन काट दिया। सास ने समझाते हुए कहा, बेटा, न इस घर में कोई पागल है, न कोई तुम्हारे पिताजी से डरता है। हम तो ये समझकर कुछ नहीं कहते कि शायद तुम्हारी माँ ने परिवार में रहने का और रिश्तों को मान देने का सलीका नहीं सिखाया है। बेटा, डिग्रियां लेने से रिश्ते नहीं संभला करते। रिश्तों को संभालने के लिए कुछ समय की और कुछ प्यार की जरूरत होती है, जो हम तुम्हें दे रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि तुम जल्दी ही इस घर के तौर तरीके सीखने की कोशिश करोगी। जिस दिन तुम इस घर को अपना घर समझोगी, तब से ही इस घर के सदस्य तुम्हारे अपने होंगे। नव्या की नजरें शर्म से नीचे झुक गई और सासू माँ से माफी मांगते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सासू माँ ने भी प्यार से नव्या के सर पे हाथ रख दिया।